अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अ प्रत्यय उसमें लगता है लास्ट में। अभी हम चित्रपदानी 2 पढ़ेंगे। चित्रपदानी 2 हमें स्त्रीलिंग नाम का बोध कराती है, यानी कि स्त्री जाति के जो नाम होते हैं नाम वो। यहाँ पे हमें आकारांत और ईकारांत जो शब्द है उसे हम पहचानेंगे। तो ये आकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उसके पहले हम इसके मीनिंग पढ़ेंगे। बालिका यानी गर्ल, उत्पीठिका टेबल, लता क्रीपर, स्थालिका यानी कि डिश प्लेट, पुष्पधानी यानी कि फ्लावर वॉस, या आगे है शाटिका यानी साड़ी, पेटिका यानी ट्रंक सूटकेस, चटका यानी स्पेरो, नदी यानी रिवर, चूल्ही यानी मड स्टोव, घटी यानी वॉल क्लॉक और कुंचिका यानी की। तो अभी हम इसका देखेंगे आकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट वाला जो शब्द है उसमें क्या लगा है, अ लगता है, अ का साउंड होता है, तो वो अकारांत पुल्लिंग शब्द। इसमें हम पढ़ेंगे बालिका, इसके लास्ट वाला जो शब्द है वो कौन सा है, का, तो उसके पीछे कौन सा साउंड होता है, तो आ का साउंड होता है, आ। इसके बालिका, उसके पीछे आ का स्वर लगता है, आ प्रत्यय लगता है, इसकी वजह से ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बना है। उत्पीठिका, इसके पीछे भी का प्लस आ लगेगा, तो ये भी क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आगे है स्थालिका, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ पे देखो पुष्पधानी, यहाँ पे क्या लगा है, ई की मात्रा है, पुष्पधानी, नी, इसके पीछे साउंड किसका होता है, ई का, तो ये ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है इसका। यहाँ पे देखो साटिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, पेटिका आक लगा है तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, चटका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, नदी यहाँ पे ई की मात्रा है तो क्या हम लिखेंगे, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आगे है चुल्ली, यानी कि ली में भी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ईकारांत का प्रत्यय होता है तो इसे भी हम ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। यहाँ पे घटी, घटी टी ई की मात्रा है तो यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये। कुंचिका आ लगा है तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे हमें आकारांत और ईकारांत ये स्त्रीलिंग शब्द ये हमें चित्रपदानी 2 में पढ़ा है। अभी हम आगे चित्रपदानी 3 में देखेंगे अकारांत नपुंसकलिंग वर्ड्स। यहाँ पे हमें अकारांत नपुंसकलिंग यानी न्यूटर वर्ड्स जो है वो, यहाँ पे इसके मीनिंग हम देखेंगे। रत्नम यानी कि स्टोन, प्रीशियस स्टोन, छत्रम यानी अम्ब्रेला, पुष्पम यानी फ्लावर, उरुकम यानी ट्राउजर, धनम यानी कि वेल्थ या तो मनी, पुस्तकम यानी बुक, लशुनम यानी गार्लिक, शिवन यंत्रम यानी शिविंग मशीन, विमानम यानी एरोप्लेन, लोकयानम यानी बस, कृष्ण फलकम यानी ब्लैक बोर्ड और शकटम का मतलब होता है बुल्लोक कार्ट। अभी हम इसमें देखेंगे अकारांत नपुंसकलिंग वर्ड्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे आगे हमने देखा अकारांत पुल्लिंग शब्द पर, उसमें हमें आसानी से पहचान आ जाएगा। जिसके पीछे ह लगता है यानी 2 डॉट्स लगते हैं जिसे विसर्ग कहते हैं और अ का उच्चार होता है तो वो शब्द कैसा है, पुल्लिंग शब्द। यहाँ पे हमें क्या देखना है, तो यहाँ पे हमें लिखा है रत्नम, म कैसा, यहाँ पे म के नीचे क्रॉस किया है तो म कैसा है, तो कि म है वो हलंत है यानी कि आधा है, उसको हम अ में जोड़ेंगे तो ये पूरा शब्द बनेगा रत्नम। तो पूरा वर्ड्स हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रत्नम तो म आधा है, यहाँ पे सब में आप देख सकते हो म के नीचे क्रॉस किया है, ये इसका मतलब होता है म जो होता है वो हलंत होता है यानी आधा होता है, उसमें अ का स्वर हमेशा लगता है, इसकी वजह से ये पूरा बनेगा।
इसी वजह से हम पहचानेंगे। रत्नम, यहाँ पे देखो छत्रम, म की यहाँ म प्रत्यय लगेगा, म के आगे अ प्रत्यय लगेगा। आगे है पुष्पम, यहाँ पे भी पुष्प म है जो कैसा है, आधा है, हलंत है, उसके आगे भी अ की मात्रा लगेगी तो ये नपुंसकलिंग वर्ड्स बनेगा। उरुकम, धनम, पुस्तकम, लशुनम, शिवन यंत्रम, विमानम, लोकयानम, कृष्णफलकम और सकटम। ये सारे वर्ड्स आप देख सकते हो। सारे वर्ड्स जो है उसके एंडिंग में म है और म कैसा है तो कि हलंत है, यानी कि आधा है, तो उसको हम अ की अ प्रत्यय लगाएंगे तो ये हमारा पूरा एक शब्द बनेगा। इसी वजह से हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द पहचान सकते हैं। आगे हम चित्रपदानी 4 पढ़ेंगे। चित्रपदानी 4 में हमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों वर्ड्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं, तीनों शब्द यहाँ पे हमें है दिए गए हैं, वो हमें पहचानने हैं। अभी हम पहले इसके मीनिंग पढ़ेंगे। अंकनी, अंकनी का मतलब होता है, यहाँ पे हम जो अंकनी ड लिखा है वो ड का उच्चार होता नहीं है संस्कृत में, उसके बदले अ की उसको अ बोलते हैं, तो हम बोलेंगे अंकनी, अंकनी बोलेंगे। ये ड का साउंड नहीं होगा, उच्चार नहीं होगा। अंकनी, अंकनी का मतलब होता है पेंसिल या पेन। ग्रंथः यानी बुक। आभूषणम यानी ज्वेलरी। करदीपः यानी टॉर्च। चमशः यानी स्पून। लवित्रम यानी सिकल। आगे है अवकरिका यानी डस्टबिन। संचिका यानी फाइल। पिपीलिका यानी आंट। गणन यंत्रम यानी कैलकुलेटर। द्रोणी यानी बकेट और पिंजह यानी स्विच। अभी हम इसमें देखेंगे कि कौन से वर्ड पुल्लिंग, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग। यहाँ पे हम देखेंगे तो अंकनी, इसके पीछे ई लगी है तो ई की मात्रा है, तो ये क्या है तो कि ई कारण स्त्रीलिंग शब्द। ग्रंथ ह यानी अ का साउंड होता है तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द। आभूषणम, यहाँ पे म हलंत है तो ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। आगे है करदीपः, ये पुल्लिंग शब्द। चमशः यानी पुल्लिंग शब्द। लवित्रम म हलंत है, नपुंसकलिंग शब्द। अवकरिका यानी कि डस्टबिन, उसमें आका प्रत्यय लगा है यहाँ पे तो ये स्त्रीलिंग शब्द। संचिका, यहाँ पे भी स्त्रीलिंग शब्द। पिपलिका, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। आगे हम पढ़ेंगे गणन यंत्रम, यानी कि ये भी है, ये स्त्रीलिंग सॉरी म की म है तो उसमें म है वो हलंत है तो उसमें अ हम उसको लगाएंगे तो ये शब्द बनेगा नपुंसकलिंग शब्द। द्रोणी यानी ई की मात्रा ई कारण स्त्रीलिंग शब्द। और पिंजह, ये झ है तो ये बनेगा अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो ऐसे हम पहचानेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसके साथ में इसके वर्ड मीनिंग भी याद करना ज़रूरी है, तो वो भी आपको पढ़ना है।